तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई मूवी हॉस्टाइल के बारे में। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। तो मूवी की कहानी में हम जानेंगे कि कौन किसका शत्रु है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, जिसमें पूरी दुनिया बर्बाद है और किस चीज ने इसे बर्बाद किया है इस कहानी में हम देखेंगे। तो हर मूवी की तरह कुछ लोग इस बर्बादी को झेल कर जिंदा बचे हुए हैं और इन्हीं में से एक है जूलियट, जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। तो पहले हम जूलियट की अभी की कंडीशन को जान लेते हैं। जैसे कि वो अभी एक 36 लोगों के ग्रुप के साथ रहती है और उसका काम है उन सब के लिए डेली यूज में आने वाली चीजों को ढूंढना। इसलिए वो अपने बेस से बाहर अपनी एक वैन से सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसके वैन में कुछ हथियारों के साथ उसके पति जैक की फोटो भी। अब रास्ते में जूलियट को कुछ खाली पुरानी खराब हुई कार्स मिलती हैं, जिनमें से वो काम की चीजें निकालने के बाद आगे बढ़ती है। थोड़ा और भटकने के बाद वो एक खाली बर्बाद हुई एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वो सावधानी के साथ हाथ में गन लिए अंदर जाती है। वो स्टेशन उसे सेफ लगता है तो जूलियट वहाँ थोड़ा रेस्ट करने लगती है, पर तभी उसे एटिक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर तो गई थी पर बिना घबराए वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपने रेडियो से बेस में बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जो उस एटिक में था वो दिन में बाहर नहीं निकलते और जूलियट का कमांडर उसे अपना काम करने को बोलता है और खतरों में ना पड़ने का ज्ञान देता है। अब जूलियट को ज्यादा सामान नहीं मिला था और उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेती है। थोड़ी दूर ड्राइव करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है। सप्लाईज कम होने की वजह से वो उस वैन में काम करने की चीजें ढूंढने जाती है, तो उसे वैन के बाहर एक घायल बूढ़ा आदमी मिलता है। वो जूलियट को उससे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि उस पर रात में उन क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो इस हालत में है और बूढ़े आदमी ने उस क्रिएचर को उसकी ही वैन में बंद कर रखा है। पर जूलियट उस आदमी को मारकर अपनी गोली बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वैन में जाकर उस क्रिएचर से लड़कर उसे मार देती है। अब वो बाहर आती है तो वो आदमी मर चुका था, तो जूलियट सप्लाईज लेकर अपनी वैन से बेस की ओर निकल जाती है। अभी जो उसने किया उससे उसका काफी टाइम चला गया था और रात होने ही वाली थी। उसे और हमें अब दोनों को पता चलता है कि रात में वो क्रिएचर्स अपनी सप्लाईज के लिए निकलते हैं, तो जूलियट उनका सप्लाई ना बने इसलिए स्पीड थोड़ी तेज करके बेस की ओर जाने लगती है। अब उसका ध्यान उसकी और उसके पति की फोटो पर पड़ता है और अचानक हवा से वो फोटो उड़कर वैन के बाहर चली जाती है, जिससे जूलियट का ध्यान भटकता है और उसकी वैन अनबैलेंस्ड होकर पलट जाती है। हम अभी तक जूलियट के प्रेजेंट के बारे में जान रहे थे। अब हम जूलियट को उसके पास्ट में एक आर्ट गैलरी में देखते हैं, जो कि बस वहाँ पर फ्री का खाना और शराब पीने आई है और उससे पेंटिंग्स के बारे में तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ना उसके बारे में उसे कोई दिलचस्पी है। तभी उसके पास उस आर्ट गैलरी का मालिक जैक आकर उससे पूछता है कि क्या उसे वीकेंड पसंद है, तो जूलियट उससे बताती है कि वो वेजिटेरियन है। जैक एक पेंटर फ्रांसिस बिकेन की पेंटिंग के बारे में उससे पूछ रहा था, पर जूलियट को उस पेंटर के बारे में नहीं पता होता, इसलिए उसका जैक के सामने मजाक हो जाता है और वो वहाँ से निकलने लगती है। जैक भी समझ गया था कि जूलियट को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए जूलियट इस आर्ट गैलरी में आई थी, तो बारिश रुकने तक जैक उसे वहाँ की पेंटिंग्स दिखाने लगता है, जिससे वो जूलियट को बोलता है कि उसका उससे मिलना उसकी किस्मत में है। जिस पर जूलियट को किस्मत जैसी बातों पर विश्वास नहीं, वो भी समझती है कि जैक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब जैक उसे एक अगली पेंटिंग दिखाता है जो कि जूलियट को भी अगली ही लग रही थी, पर जैक उसे पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए बोलकर उसे उस अगलीनेस के पीछे की ब्यूटी को देखने को बोलता है। अब सुबह होने पर जैक जूलियट को अपने घर लाता है। उसके घर को देखकर जूलियट शॉक थी, क्योंकि जैक बहुत ज्यादा अमीर है और दूसरी तरफ वो बहुत गरीब। अब दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं और ना ही कोई दोस्त है, दोनों बिल्कुल अकेले हैं। जूलियट जैक का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जैक एक रेस्टोरेंट में जूलियट को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है। उनका पीछा करने पर जैक को पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए कर रही है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है, जहाँ जूलियट को कुछ गुंडे रेंट के लिए परेशान कर रहे थे। जैक आकर उनसे बचने में जूलियट की मदद करता है और उसे घर के अंदर लाता है, जहाँ उन्हें उसका ओनर मिलता है, जो कि गुंडों ने मार पीट कर उसे घर
से भगा दिया था तो वो घायल होकर जैक के पास आकर अपनी हालत बताती है। जैक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जूलियट को ड्रग्स की आदत थी पर वो अगले दिन ड्रग्स लेने वापस उस जगह जा रही थी, पर उसे जैक जबरदस्ती रोकता है और जूलियट गुस्से में जैक के घर की चीजें तोड़ने लगी थी। जैक ये सब उसकी ही भलाई के लिए कर रहा था, जिसका एहसास जूलियट को बाद में होता है। जैक शहर के थोड़ा बाहर एक बड़ा सा घर लेता है जिससे जूलियट ड्रग्स से दूर रह सके, और हम यहाँ समझ पाते हैं कि जैक जूलियट से प्यार करता है और वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। पर जूलियट की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही वो उसे कोई खास रिस्पॉन्स दे रही थी। अब दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जूलियट जैक को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जो कि जूलियट के ड्रग्स की वजह से हुआ था। दोनों इस बात से दुखी थे। जैक को भी पता था कि ऐसा क्यों हुआ है, पर वो जूलियट को इस बात का एहसास नहीं होने देता। बार में आकर रिंग कर रही थी। काफी देर से उसे जैक का कॉल आ रहा था जिसे वो इग्नोर कर रही थी। तभी उसे टीवी पर एक न्यूज दिखती है जिसमें वो एक ट्रेन स्टेशन पर हुए केमिकल अटैक के बारे में बता रहे थे, जिसमें लगभग 40 लोग मारे जा चुके हैं। वो घबराकर जैक का कॉल उठाती है जिसे किसी और शख्स ने किया था। तो वो जूलियट को बताता है कि जैक जिंदा है पर उसकी हालत बहुत खराब है। भागकर जूलियट हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैक उसे जिंदा मिलता है, पर वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा। इस हालत में भी वो जैक जूलियट से प्यार करता था। जब अगले दिन जूलियट जैक के वार्ड में आती है तो जैक वहाँ था ही नहीं। जैक की डेथ हो चुकी थी और उसकी बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने ही कहीं दफना दिया बिना किसी को बताए, क्योंकि वो केमिकल से संक्रमित था। अब जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो जिंदा था तो उसे जैक और उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं थी। अब उसकी जाने के बाद जूलियट को एहसास होता है कि जैक उसके लिए किसी फरिश्ते के जैसा था, और तब से लेकर आज तक वो जैक की यादों और अच्छाइयों के सहारे ही जिंदा। जानते हैं कि प्रेजेंट में वैन पलटने के बाद क्या हुआ। अब रात में जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर टूट चुका है और उसका टूटा हुआ पैर उसी की वैन के नीचे फंसा हुआ है। अगल बगल देखने पर उसे वैन के बाहर गन मिलती है जिसे वो एक जुगाड़ बनाकर अपनी ओर खींचती है, पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी कहाँ। उसका वो जुगाड़ काम नहीं आता तो अपनी फंसी हुई टांग को जैसे तैसे करके वो उस वैन के नीचे से निकालती है। इन सब से उसके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी तो वो उस जगह पर अल्कोहल डालकर उसे हड्डी पर जोर से मारकर उसे वापस अंदर करती है, जिसमें उसकी बहुत चीखें निकलती हैं, पर उसकी चीखें उसके दर्द के आगे मामूली थी। तो अब वो अपने पैर पर कुछ कपड़ा बांधकर उसे जितना अच्छे से हो सके बैंडेज करती है और रेडियो की मदद से वो अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश करने लगती है, पर उसका संपर्क उनसे होता ही नहीं है। तो अब वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसकी चीखें सुनकर एक क्रिएचर भी वहाँ आ चुका था। उस क्रिएचर के होने का एहसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपना गन उठाकर अंदर वैन में आती है। हम उस क्रिएचर की टांगों को देख पाते हैं जो कि हमें इंसानों जैसी ही लग रही थी पर बहुत पतली थी। वो क्रिएचर वहाँ से जाने लगता है तभी जूलियट की रेडियो पर उसके बेस से किसी का जवाब आता है और वो जल्दी से उस रेडियो को बंद कर देती है, पर क्रिएचर ने उस रेडियो की आवाज को सुन लिया था और वो वैन की तरफ वापस आने लगा था। तो जूलियट रेडियो को ऑन करके वैन के बाहर फेंक देती है। वो क्रिएचर रेडियो पर पहुंचकर उसे उठाकर वहां से कहीं दूर फेंक के चला जाता है। अब जूलियट वैन में से कुछ स्टिक लाइट्स निकाल कर वैन के बाहर आती है और उस रेडियो को ढूंढ लेती है, पर वो भी अब उस क्रिएचर की नजर में आ गई थी। और यहाँ हम उस क्रिएचर के फेस को भी देख पाते हैं जो कि हम इंसानों की तरह ही थी और शायद उस केमिकल की वजह से थोड़ी डिकम्पोज सी अजीब सी हो गई थी। जूलियट उससे बचने के लिए भागकर वापस वैन में आती है और सामने गन पॉइंट कर उस क्रिएचर के सामने आने का वेट करने लगती है, पर वो क्रिएचर उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए वैन का एसिलेटर दबाकर रेस देती है, जिससे वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम दो चीज समझते हैं, पहली कि उन क्रिएचर्स को थोड़ा कम दिखता है पर वो स्मार्ट है, और दूसरा कि उन्हें आवाज पसंद नहीं। जूलियट अभी भी चौकन्ना थी और तभी वो क्रिएचर उसके पास वापस आता है, जिससे जूलियट गोली मारकर भगा देती है। जूलियट के दोबारा रेडियो ट्राई करने पर उसे बेस से रिप्लाई आने लगा था और वो उसे वैन में लगे ट्रैकर को ऑन करने को बोलते हैं, जिससे वो चॉपर लेकर उसे रेस्क्यू करने वहाँ पर आ जाएंगे। जूलियट वैन का ट्रैकर ऑन कर देती है और उस क्रिएचर से वो बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब उसके बेस वाले बताते हैं कि उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है और वो उससे बचाने आ रहे हैं। इतने में ही उस क्रिएचर ने वैन के सामने का शीशा हटा लिया था। अब वो जूलियट
की तरफ बढ़ने लगा था। जूलियट अपनी समझदारी दिखा उसके पास आने से पहले वैन की लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे देख वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं, इसलिए वो दिन में भी बाहर नहीं निकलते। जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है। उसे पता चलता है कि वो अब उसके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डेंजर जोन में है और अगर वो सुबह तक जिंदा बची तो उसे लेने वो आएंगे। तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें हॉर्न बजाकर अपने पास बुला लेती है, पर वो लोग लुटेरे थे और उनमें से एक जूलियट को मारने की कोशिश करता है, जिसे वो क्रिएचर मार देता है। अब क्रिएचर को वहाँ देख उस लुटेरे के साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि उस क्रिएचर ने जूलियट की जान उन लुटेरों से बचाई। पर ये बात जूलियट को समझ नहीं आती और वो उस क्रिएचर को उस लुटेरे को खाते देखकर उस क्रिएचर के हाथों से मरने से अच्छा वो सुसाइड करने का फैसला करती है। पर वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस क्रिएचर से लड़ने का फैसला करती है। तो अब वो पेट्रोल का एक कैन और फ्लेयर लेकर वैन से बाहर निकलती है। पेट्रोल कैन को थोड़ी दूर पर रखकर फ्लेयर को जलाने के बाद उस क्रिएचर को अपनी ओर बुलाती है। उस क्रिएचर के नजदीक आते ही जूलियट कैन को शूट करके ब्लास्ट करती है, जिससे वो क्रिएचर बच जाता है और तभी वो क्रिएचर जूलियट के पास आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब वो क्रिएचर उसकी ओर दोबारा बढ़ने लगा था, जिसे इस बार जूलियट उस क्रिएचर को शूट कर देती है और वो क्रिएचर नीचे गिरकर मरने लगा था। तो अब जूलियट भी रिलैक्स होकर वहीं पर लेट जाती है क्योंकि सुबह होने ही वाली थी और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर भी अभी तक मरा नहीं है। वो धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ रहा है और उसे अपने करीब आता देख जूलियट उसे शूट करती है, पर गन की गोलियां खत्म हो गई थी। गन रिलोड करने से पहले ही वो क्रिएचर उसकी बॉडी के ऊपर आ गया था और वो जूलियट की फेस को ऐसे छूता है जैसे उसे जैक छूता था। और अब जूलियट और हमें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है और वो रात भर जूलियट के पास आकर उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो जैक है, इसलिए कई मौके मिलने के बावजूद भी उसने जूलियट को नहीं मारा। अब जूलियट को जैक की वो दो बातें याद आती हैं। अगर उसे पहले याद आ गई होती तो जैक इस कंडीशन में नहीं होता। पहली की अगलीनेस के पीछे की ब्यूटी को समझो और उन दोनों का मिलना उनकी किस्मत में था, जिस पर अब जूलियट को पूरी तरह से यकीन हो गया था। लास्ट में वो जैक को आई लव यू बोलकर गन से खुद को और जैक को शूट करके मार देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।